जी किसने अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में रहने लगा। किसके साथ? अपने बाल बच्चों के साथ घोंसले में रहने लगा। एक दिन एक बूढ़े काले सांप ने उसी बरगद के नीचे अपना बिल बना लिया। ये जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे बिल, काला सांप जो था वो बिल बना लिया। क्या बना लिया? और उसमें रहने लगा। काले सांप का इतना निकट रहना कौवे कौड़ी को जरा भी नहीं भाया। कौवा कौड़ी जो पेड़ के ऊपर घोंसले में रहता था उसको डर लगता था कि नीचे सांप रहता है, तो उसको ऊपर रहने में क्या लगता था? डर लगता था। पर वे कर भी क्या सकते थे? कौवा कौड़ी काला नाग को थोड़ी ना बोल सकता था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं बोल सकता था। कौड़ी ने अंडे दिए। कौड़ी जो है क्या दी? अंडे। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकले। क्या निकले? बच्चे। कौवा और कौड़ी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे। क्या करने लगे? पालने लगे। एक दिन कौवा और कौड़ी बच्चे के लिए खाना लाने गए हुए थे। क्या लाने गए थे? काला सांप पेड़ पर चढ़ गया। क्या किया काला सांप? पेड़ पर चढ़ गया। उसने उनके बच्चों को मार कर खा लिया। क्या किया? पेड़ के ऊपर जो कौवा कौड़ी घोंसले में रहता था, तो कौड़ी जो बच्चा थी अंडा, तो कौवा कौड़ी गई खाना लाने बच्चों के लिए। तब तक में काला नाग जो है घोंसला में चढ़ गया अपने बिल से और उस अंडा को फोड़ के खा गया। कौवा और कौड़ी जब लौटे और बच्चों को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। क्या हुए? उन्होंने सारे जानवरों और चिड़ियों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं। दोनों खूब रोए। फिर दोनों ने तय किया अगली बार बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों बच्चा को अंडा को छोड़ के चले गए थे खाना लाने, तब ना काला नाग आके खा गया। अब जो अगली बार हमको बच्चा होगा तो हम अपने बच्चा को छोड़ के खाना लाने नहीं जाएंगे। एक घर रहेंगे घोंसला के पास, एक जाएंगे खाना खाने, फिर आगे रहेंगे घोंसला के पास, तो फिर जाएंगे दूसरा खाना खाने। ये उन्होंने तय किया। कई महीने बीत गए। कौड़ी ने फिर अंडे दिए। अंडों से बच्चे निकले। एक बार कौवा और कौड़ी बच्चों की खूब रखवाली करते। एक दाना लाने जाता तो दूसरा बच्चों के पास रहता। एक दिन कौड़ी ने देखा कि वही बूढ़ा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। वह सांप को भगाने के लिए जोर जोर से कांव कांव करने लगी। कौवा कौड़ी जब घोंसला में था ही तब उसको अंडा लिया, तो काला नाग क्या किया? फिर उसके घोंसला में जाने लगा सांप बच्चा को खाने के लिए अंडा को। तो कौवा कौड़ी जो देखा कि मेरे सामने मेरे बच्चा को खाने आ रहा है काला नाग, तो कांव 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 करने लगा। खूब जोर जोर से दोनों कांव 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 करने लगे कि मेरे बच्चा को बचा दे। लेकिन सांप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह पेड़ पर चढ़ गया और बच्चों को फिर मारकर खा गया। मारकर फिर क्या किया? कौड़ी बहुत रोई। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उसका रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहां आ पहुंचे। सबने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, पर सांप तो पहले ही अपने बिल में घुस गया था। सांप अंडा खा लिया और बिल में घुस गया, खा के मस्त सोया हुआ। सांप को कौवा लौटा और उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को खा गया। कौवा बहुत दुखी हुआ। सिसकते हुए कौड़ी ने कहा कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं। बच्चों के मरने से कौवा भी बहुत दुखी था। उसने कौड़ी को बहुत समझाया, पर कौड़ी ने एक न सुनी। वह काले सांप के पड़ोस में रहने को राजी न थी। कौवे ने कहा, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझको बुरा तो बहुत लगेगा। कौड़ी ने कहा, तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा? कौड़ी ने कहा, चलो हम सांप को भगाने या मारने की कोई तरकीब सोचे। लोमड़ी मौसी यही पास में रहती है। वह बहुत चतुर है, चलो उससे बात करें। कौड़ी ने कौवे की बात मान ली। दोनों लोमड़ी के पास गए। कहाँ गए? लोमड़ी के पास। लोमड़ी के पास गए और
वे गहने कहाँ रखती है। जब कोई देख न रहा हो तो कौवी उनमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। तुम पीछे पीछे काँव काँव करते उड़ जाना, खूब जोर से शोर मचाना, जिससे कि नौकर चाकर उसे हाथ लेकर उड़ते हुए देख ले, वह तुम्हारा पीछा करेंगे। हार काले सांप के बिल में गिरा देना, फिर देखना क्या होता है। कौवे ने लोमड़ी की बताई तरकीब मान ली। दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी के किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में राजकुमारियां वहां आई। उनके साथ नौकरानियां भी थी। राजकुमारियों ने अपने गहने कपड़े उतारकर किनारे पर रख दिए और नहाने के लिए नदी पर उतर गई। कहाँ उतर गई? कौवा और कौवी देख रहे थे। गहनों में मोतियों का एक हार भी था। कौवी झटपट चोंच में हार को दबाई और उड़ गई। काँव काँव करता हुआ कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ चला। नौकरों ने कौवी को हाथ उठाते देख लिया। उन्होंने शोर मचाया और उनके पीछे भागे। कौवी ने सांप के बिल में हार गिरा दिया और उड़ गए। नौकरों ने सांप के बिल में हार को गिरते देख लिया। वे डंडों से बिल में से हार निकालने लगे। सांप को वह छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी। उसे बहुत गुस्सा आया। वह बिल के बाहर निकल आया और फन फैलाकर उन्हें डसने को लपका। नौकरों ने सांप को घेर लिया और भाले से बेंध कर मार डाला। फिर वे हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी पेड़ पर से यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि उसका दुश्मन काला सांप मार डाला गया है, तब उन्होंने चैन की सांस ली। कौवा और कौवी अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे और हमेशा लोमड़ी के गुण गाते रहे। लोमड़ी ने क्या किया? उनको अपने घर से बेघर होने में सहायता की। ठीक है, अच्छा लगा कहानी? विष्णु शर्मा लिखित पंचतंत्र से लिया गया है।